नमः शिवाय। चलिए बैचलर रेमेडी के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बैचलर्स को और समझते हैं, कुछ इमोशंस को समझते हैं। उन इमोशंस की वजह से आपकी एक पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक पर्सनालिटी ले रही हूँ ऐसे लोगों की जो बहुत डोमिनेटिंग है और वो चाहते हैं कि उनकी बात ही सब माने। उन्हें एक एक तरह से समझ लीजिए कि इल्यूजन रहता है कि मेरी ही बात, मैं अपनी बातों से चाहे बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बातें दूसरों को मनवा लूँगा। दूसरों की ये सुनते नहीं हैं, इनको लगता है कि यही हर वक्त सही है। ऐसे लोगों को बैच फ्लावर वेरवियन दीजिए, VERVAIN, सो दैट ये अपनी बात को ऊपर ना रख के दूसरों की बातों को भी सुने, समझे, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझे। ये बैच फ्लावर आप उनको भी दे सकते हैं जिनको या तो नर्व से रिलेटेड कोई इशू रहता है, या आप बहुत बार आप देखेंगे कि हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं जो, उन लोगों के लिए भी जो कि आप अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे ना तो वो ज़मीन में लेट जाएंगे, बहुत ही टैंट्रम शो करेंगे, तो उनको भी आप ये बैच फ्लावर दे सकते हैं। करेगा क्या ये बैच फ्लावर? ये बैच फ्लावर क्या करता है कि आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, रियलिटी में लेकर आता है। जो आप इल्यूजन में है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही बात सही है, मेरे सामने वाले का कोई वजूद नहीं है, तो इससे आपके एनर्जी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे में तो आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने रियल सिचुएशन में लेकर आने का काम करता है। ऐसी ही आप एक और पर्सनालिटी देखेंगे जहाँ की एक पर्सन हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगता है। उसका पूरा काम ही है दूसरों का मीन मेक करो, दूसरों की बुराइयाँ ढूंढो और उसको करके इंजॉय करो, उसे बहुत खुशी मिलती है इस काम में। ऐसे लोगों को बैच फ्लावर वाइन दीजिए, VINE, सो दैट वो दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखें। ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आसपास के लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अब टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग फिर छोटी छोटी बातों में हाथ भी उठा देते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। तो इनके लिए बैच फ्लावर वाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो शांत रहते हैं, शांत हैं, कंट्रोल्ड हैं, सब कुछ हैं, जस्ट ऑपोजिट टू वाइन वाले पर्सनालिटी। लेकिन इन्हें दूसरों से बात करना पसंद ही नहीं है, इन्हें अकेले रहना और बहुत ज़्यादा मिक्स होना पसंद ही नहीं होता है। आप इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट में हाँ, ना, इससे ज़्यादा में आंसर भी नहीं देंगे। ये ऐसा नहीं है कि एंटी सोशल होते हैं या एज सच कोई पर्सनालिटी में इनको कोई आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। ये नॉर्मल आपके सोशल एक्ट जो हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, सोसाइटी को सर्व करेंगे। लेकिन इनको ना एक सोशल इमेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एंजॉय करते हैं बस अपना अकेलापन, और अपने आप को जितना अलूफ रख सके उतना वो एंजॉय करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि ऐसे में धीरे धीरे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें 100% होती हैं। तो ऐसे लोगों को वाटर वॉयलेट, WATERVIOLET, सो दैट वो दूसरों से अपना एटलीस्ट कुछ कनेक्शन तो बना पाएँ। कनेक्शन बनाएंगे तभी तो बहुत सारे इनकी एनर्जीज़ ओपन होती हैं अपने आप। अदरवाइज़ ऐसे लोग अपने चीज़ों को भी सप्रेस करते करते अपने मन में गुत्थियाँ बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी चीज़ों को भी सप्रेस करते हैं, इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और बाद में इनको मल्टीपल फिज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम होती ही होती है। एक पर्सनालिटी लेते हैं ऐसे लोगों की जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर इनका थोड़ा सा भी अगर चाहे वो उनका रहने की जगह हो, काम करने की जगह हो, या थोड़ा सा भी कुछ चेंज होता है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इवन सपोज़ इनका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं,
थोड़ा सा एनवायरनमेंट का चेंज हुआ, ये एक ना साइकोलॉजिकली बीमार होंगे कि नहीं ये यहाँ पे मुझे गर्मी लग गई और अब मैं बीमार हो गया। ऐसे वाले पर्सनालिटी होते हैं, टफ टू हैंडल ये पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये कभी सरेंडर्ड मोड में रहते ही नहीं हैं। ऐसे लोग अगर अवेकनिंग में हैं, अवेकनिंग के फेज़ में आ जाएं, या ऐसे लोग ग्रोथ बहुत कम करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर होने ही नहीं देते हैं। और इस वजह से ये एक बहुत ही कहते हैं ना कुंठित पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, वो लकीर के फ़कीर कुंठित पर्सनालिटी फिर वो हो जाते हैं। तो इनको बैचलर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि इनके अंदर एक चेंज की टेंडेंसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी आए। और ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल पाथ में हैं तब तो बिल्कुल ही इनको बैचलर वॉलनट ज़रूर देना चाहिए, WALNUT, जिससे ये चेंज को एक्सेप्ट करें। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ चेंज जो इनके लाइफ में हो। अब ये लोग भगवान को कम ट्रस्ट करते हैं, तो भगवान पर मतलब एक भगवान डजेंट मीन कि स्पेसिफिकली एनी गॉड, इट इज़ एनी डिवाइन सुपर नेचुरल पावर जिसके ऊपर इन्हें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये ट्रस्ट इनका बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इनका इनर स्ट्रेंथ बना रहे और ये अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। सो एक इनर स्ट्रेंथ, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इन सब का एक कॉम्बो देता है वॉलनट। कुछ लोग आप ऐसे देखेंगे जो पास्ट का उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ भी अनवांटेड एपिसोड हुआ है और वो उसी सिचुएशन में फंसे रह जाते हैं। बार बार एक तो वो उसी चीज़ को याद करते हैं, उस पेन को, मेमोरी को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, जीते हैं। तो क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस में ही रह जाता है, तो थॉट प्रोसेस में है, वो उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसके ऑरा में बार बार वो चीज़ आ रही है, जिससे ये बाहर जल्दी निकल ही नहीं पाते हैं। इनको एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए बैचलर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि ये अपने जितने भी पेनफुल इवेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो बार बार इनको याद आ रहे हैं, उसको हील कर पाएँ। सो एनी सॉर्ट ऑफ पास्ट लाइफ ट्रॉमा जिसको कि हीलिंग की नीड है और जिससे बाहर निकलवाना है आपको किसी को, उनको बैचलर बेथलेहम दीजिए, BETHLEHEM। ये क्या करेगा बेसिकली ये बैचलर कि आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं उसी को बार बार रीअकर करा दे रहे हैं, क्योंकि आप स्टक हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से बाहर। वहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करके आपको बाहर निकालने का काम करेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी ऐसे पेशेंट को, आपके पास क्लाइंट आता है जो आपको लगेगा कि वो जब आप पूछेंगे हाँ भाई बताइए क्या बात है, तो वो ना आप देखेंगे कि हर विजिट पे क्लाइंट सेम एपिसोड आपको बता रहा है, या फिर एक ही बार में अगर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक एपिसोड को हर थोड़ी देर पे दूसरे वर्ड्स चेंज कर रहा है, लेकिन एपिसोड वही बता रहा है। अब तुरंत समझिएगा कि उसको बैचलर की नीड है, और क्योंकि वो वहाँ पे स्टक हो गया है, फंस गया है, इसको निकालना है। बैचलर नहीं देते हैं तो इसका ऑल्टरनेट थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से करते हैं। ऐसा तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोई किसी से बहुत अटैच था, उसकी डेथ हो गई, या फिर ब्रेकअप हो गया, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है, कोई किसी को बहुत टॉर्चर किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, तो वो वही सारी चीज़ों को लेकर अंदर में बैठा रहता है। उसको वहाँ से निकालना एक अपने आप में एक पूरा टफ टास्क हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट और कुछ बैच फ्लैश लेकर आती हूँ। पूरे 38 रेमेडीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से आप डोज डिसाइड करेंगे और किस तरह से डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट बैच फ्लैश के कॉम्बिनेशन ले पाएंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सुनिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आज के सारे रेमेडीज़ आपको समझ में आई होंगी कि किस किस इमोशंस के लिए कौन सा बैचलर हो सकता है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। पर्सनल पर ना पूछ के अगर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो औरों की भी हेल्प हो जाएगी। नमस्कार।